मन, वाणी और शरीर पर संयम कैसे करें? चलो सच्चिदानंद जी, पहले तो नाम ही बहुत सुंदर है और प्रश्न भी बहुत सुंदर है, इनके लिए ताली बजाओ भाई। मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना, हमें अच्छा रहना चाहिए मन से, वाणी से, आचरण से। अपने ऊपर संयम कैसे करें, तो इसके अलग अलग उपाय बेटा। प्रश्न तो एक है लेकिन एक में कई प्रश्न हैं। शरीर पर कैसे नियंत्रण करें, तो शरीर पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। उसको फिजिकल वर्कआउट्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। उसको शरीर संस्कृत में व्यायाम कहते हैं, शरीर के अलग अलग व्यायाम। उससे शरीर के ऊपर नियंत्रण पाया जाता है। तो जैसे मैं हाथों के ऊपर चलता हूँ तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो शरीर पर नियंत्रण, शीर्षासन करना है तो फिर सिर के बल रुकना पड़ता है, हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड। तो शरीर पर नियंत्रण करने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, अच्छा आहार लेना पड़ता है। फिर इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए विवेक से काम लेना पड़ता है। इंद्रियों और मन, इस पर नियंत्रण करने के लिए हमें विवेकी होना पड़ता है। इसमें मेरा क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सोचना पड़ता है। जिसमें हानि हो उससे बचना पड़ता है। उसके लिए अभ्यास करने पड़ते हैं। जैसे योगाभ्यास है, शरीर के अभ्यास है, ऐसे मन के भी अभ्यास है। जो बार बार करते हैं वही आने लगता है। तो कोई ऐसी चीज़ जिससे अपनी या दूसरों की हानि होती है, समझ में आया तो उसी समय उसको हटा दो। ये बहुत बड़ी बात है कि जिससे अपनी या किसी दूसरे की, अपने किसी भाई बहन की, किसी मनुष्य की, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत की किसी की भी हानि होती हो, किसी का भी नुकसान होता हो, उससे अपने आप को हटाओ। कहते हैं वैसा तो करने की इच्छा नहीं, जिसके करने से अपना किसी का भी नुकसान होता हो उससे अपने आप को अलग करो, तो मन पर नियंत्रण आएगा। और जब आपका मन अर्थात विचार पर, बुद्धि पर नियंत्रण आ गया, तो जो सोचते हैं वही देखते हैं, जो सोचते हैं वही सुनते हैं, जो सोचते हैं वही खाते पीते हैं। विचार ही हमारी वाणी बनती है और विचार ही हमारा व्यवहार बनता है। इसलिए विचार पर सबसे पहले नियंत्रण करो। इसलिए मैं कहता हूं ना, जैसा विचार होगा वैसा ही आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और सारा संसार होगा। इसलिए अपने मन पर सबसे पहले नियंत्रण करो, है ना। तो मन पर नियंत्रण आने से इंद्रियों पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, सब चीजों पर, सब पर नियंत्रण आ जाएगा। तो मन पर नियंत्रण लाने के लिए क्या है, एक तो ज्ञान, ज्ञान से अपने आप को नियंत्रित करते हैं, ध्यान से अपने आप को नियंत्रित करते हैं, योग से अपने आप को नियंत्रित करते हैं। उससे अपने आप उसमें कंट्रोल आ जाता है। ये फार्मूला है उसका। जैसे खेती कैसे करते हैं, खेती को अच्छे से जुताई की, उसमें थोड़ा सा गीलापन रखें, फिर उसमें बीज डाल दें तो उसमें से पौधा पैदा हो जाता है, अंकुरण फूट जाता है। अंकुरण, किसी को अंकुरित करना है, स्प्राउट्स खाते हैं ना आप लोग, अंकुरित। तो अंकुरित करने के लिए क्या करते हैं, उसको पानी में गीला करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, बाद में उसको गीले कपड़े में लपेट देते हैं, अंकुरण फूट जाता है। और उसको भूनना है तो क्या करें, अग्नि में डालते हैं, तपते तवे पर डालते हैं या रेत में डालेंगे तो उसका अंकुरण नष्ट हो जाएगा। तो अंकुरित पैदा करने का भी तरीका है और अंकुरण खत्म करने का भी तरीका है। अपने आप को अनियंत्रित करने का भी तरीका है। जो मन में आए वही करो, मनमानी करो तो खूब उद्दंड हो जाओगे। और जो मन में आए उसके ऊपर विचार करो, पहले जो आ रहा है ये अच्छा है या बुरा, पहले तो यहाँ से सोचो, और जो बुरा है उससे हट जाओ। जिससे अपना या दूसरे का नुकसान होता हो, किसी भी प्रकार की हानि होती हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, किसी भी तरह की हानि होती है, उससे अपने आप को बचा लो। तो अपने आप को उद्दंड बनाने का भी तरीका है। जो मन में आए वही करो, जो मन में आए वही खाओ पियो, जो मन में आए मारो पीटो तो बर्बाद हो जाओगे। तो मन में आया और वैसे ही कर दिया तो ये असंयम हो गया। संयम है जो आया उससे विचार करो कि अच्छा है या बुरा है ना। ऐसे इसको फिर बोले जी, तो इसके लिए मैंने कई बार बताया ना कि एक तो बड़ों की बात मान के हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, या खुद अपना विवेक का इस्तेमाल लाभ हानि का विचार करके कर सकते हैं, है ना। वैसे तो अंदर से इंट्यूशन भी आता है, बच्चों में तो विशेष करके, ये बाद में खराबी ज़्यादा आती है कि उसको अमानुसुना कर देते हैं। जैसे कोई भी काम करते हैं ना तो अपने मन में आता है ये तो ठीक, बोलो नहीं है, और ये ठीक है। तो जो ये ठीक नहीं है, जो ऐसा आ जाए उसी समय अपने आप को पीछा कर लो, ठीक है।
एक होता है मन का विकार, एक होता है आत्मा की पुकार, वो भी सुनने का धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ठीक है।